Here. Okay, so welcome back to this recording, everyone. So till now we have seen how we can convert your HCF from Euclid's division algorithm into linear combination of given two numbers. उसका हमने एक मस्त वाला क्वेश्चन भी देख लिया. Now let us see its next question, 592 and 252. So 592 and 252 ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो. Yes or no everyone? 592 and 252. Now अब आप मुझे पहले इसके स्टेप्स दिखाओ. Raise your hand one by one, one by one. Sir, I have one doubt. Yes, Nitin, ask me. सर वो पीछे जो लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर है ना सर, वो आपका जो आंसर है उससे अलग है सर. क्या दिया गया है? सर पीछे दिया हुआ है 6 is equal to 468 into -9 plus 222 into 19. 6 is equal to 468 into -9 plus 222 into 9 minus 19 only 19. ये दूसरा क्वेश्चन होगा. This is the question of 468 and 222. 468 and 222. This is the question number 5. वो क्वेश्चन 5 का आंसर है. अभी हम ये एक मैं चेक करता हूँ. 4. हाँ, क्वेश्चन 5 का आंसर है वो. चलो जानवी बोलो, वीडियो ऑन करके. फिफ्थ क्वेश्चन का. हाँ, फिफ्थ नहीं, ये बोलो मुझे 592 and 252 का. So 592 equals to 252 into 2 plus 88. ओके, नेक्स्ट. मैं बोलूं सर? हाँ, आप ही को बोलना है जानवी. सर 252 equals to 252 equals to 88 into 2 plus 76. ये स्पेशल इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं बैकग्राउंड में? आपका भाई आ रहा है क्या? हाँ सर. बुलाओ बुलाओ. चलो सर नेक्स्ट. वो चला गया. ठीक है, 88 के बाद 88 इज इक्वल टू, बोलो राकेश. नेक्स्ट स्टेप. अब राकेश को बोलते हैं. राकेश आपका टर्न. 88 इक्वल टू Sir, 66 into 1 plus 22. 66 into 1 plus 22. 22. सर 76 है ना? 76. 66 कहाँ से आया राकेश? It is सर मैंने गलती की है सर, वहाँ 76 रिमाइंडर आने के बजाय मैंने 66. हाँ, तो उसको करेक्ट करो अभी. राइट. चलो बोलो नव्या, नेक्स्ट स्टेप. यस, जानवी थी परफेक्टली. 76 इज इक्वल टू 12. बोलो जानवी पे इधर. हाँ बोलो. सर वहाँ पर 56 आएगा ना सर. 252 is equal to 88 into 2 plus 56 सर. आप जो बोल रहे हो वो मैं लिख रहा हूँ. क्या है? 66 आएगा सर. 56 आएगा सर. ठीक है, देख लेते हैं. 82 2 जा, वो होता है आपका 176. 12 minus 6 6, ये हो जाता है 4. 14 minus 7 नहीं, 7 ही आएगा, 76 आएगा. 82 to 88 2 जा 176 होता है ना. चेक. सर मैं सर मैंने 196. हाँ, चलो बोलो नव्या. सर 76 is equal to 12 into 6 plus 4. चलो फिर नेक्स्ट. सर 12 is equal to 4 into 3 plus 0. ओके, तो HCF क्या आएगा? 4 आएगा सर. ओके, चलो अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है एवरीवन. ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर यहाँ पे. ये आप सबने होमवर्क में कर दिया है. होमवर्क में आपका 4 आ गया है सबका. आ गया है सबका. यही अभिरम्या, नंदिनी. चलो नंदिनी, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा नंदिनी? अभी हमने देखा ना. बोलो स्टेप 1 क्या होगा? हे भगवान, अभी हमने देखा. निकालो, ओपन करो, बताओ भवानी क्या होगा स्टेप 1? एक घंटा लगा रहे हो. परसों तक आंसर मिल जाएगा मुझे. कल संडे है. वैष्णवी क्या होगा फर्स्ट स्टेप?
Sir, 4 equals to 76 minus 12 into 6. Yes, that means just we need to make remainder as subject. Yes or no? So here it will become इन सब में से आपको रिमाइंडर को सब्जेक्ट बनाना है. 4 is equal to 76 minus 12 into 6. 12 is equal to 88 minus 76 into 1. 76 is equal to 252 minus 88 into 2. 88 is equal to 592 minus 252 into 2. Now, what will be my next step, Nitin? Step 2. Sir, we have to simplify and use all remainders one by one, sir. Very good. नहीं अक्षता 88 से नहीं लिखना है हमें. Yes, very good भवानी. तो 4 से हम शुरू करेंगे. 4 equal to 76 minus 12 into 6. यहाँ पे भी आप एरोज याद कर सकते हो एवरीवन. समझो जैसे HCF के लिए हम ये एरो यूज करते थे लाइक दिस, लाइक दैट यू कैन यूज एरो हियर एज वेल. अब यहाँ पे एग्जैक्टली एरो हम क्या करेंगे कि हम वो 12 की वैल्यू रखेंगे. पहले यहाँ पे 12 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 76 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 88 सब्स्टिट्यूट करेंगे. राइट, स्टेप बाय स्टेप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये आपको थोड़ा गाइड करेंगे एरोज. सो 4 इज इक्वल टू 76 माइनस 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 88 माइनस 76 into 6. Right, now I will multiply here with 6. Bhavan is telling 4 is equal to 76 minus 88 plus 76 into 16, sir. Next step. हाँ. So 4 is equal to 76 minus 88 into 6 minus minus plus. ये प्लस में कंफ्यूजन होता है एवरीवन. ये प्लस में गलती हो जाती है तो उधर ध्यान दो. माइनस माइनस प्लस. This is your accident prone area. So it is 76 into 6. और 76 into 6 plus 76. ये हो जाएगा 76 into 7 minus 88 into 6. अब नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है? अभी लिखो मत हर्षिता, इधर ध्यान दो. नेक्स्ट रिमाइंडर आपका क्या है? 76. उसको सब्स्टिट्यूट करो. तो 76 आपका हो जाएगा 252 minus 88 into 2 into 7 minus 88 into 6. 7 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. 252 into 7 minus 88 into 14 minus 88 into 6. So 4 will be equal to your 252 into 7 minus 88 common. 14 plus 6, it is nothing but your 20. फिर फाइनली आपको 88 को सब्स्टिट्यूट करना है. 4 will be equal to 252 into 7 minus 88 आपका क्या होगा? 592 minus 252 into 2. और 88 के साथ आपका मल्टीप्लाई है 20. So this will be your 4 is equal to 252 into 7 minus 592 into 20 minus minus plus 252 into 40. 252 into 40, 252 into 7, 252 into 47 minus 592 into 20. आइदर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो फाइनल आंसर, और यू कैन राइट 4 is equal to 252 into 47 plus minus 20 into 592. Either this or this, both are correct. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर दोनों? स्टेप 1 स्टेप 2. Yes, sir. Yes, sir. आसान? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. तो कृतज्ञ आपने पहले ही आंसर दे दिया था करेक्ट. 4 equal to 592. Now Puneet is asking, sir, can we do it directly from step 2 in this question? From step 2 means Puneet कहाँ से? अच्छा हाँ, why not? Why not? Sir, एग्जैक्टली स्टेप 1 करना है ही नहीं, डायरेक्टली स्टेप 2 से ही करना है. बट वो डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था, इसलिए
स्टेप 1 मैंने समझाया अलग से, ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट? ओके सर। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ, जल्दी जल्दी लिख दो। हर्षिता पता चल रहा है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन सबको पता चला ना? Yes, sir. हाँ यस प्रहलाद। ओ जानवी, आपको कैसे पता? व्हाट इज द रीजन? एवरीथिंग ऑल राइट? अन्वित, please turn on your video everyone. Anvit, can you turn on your video? यशस, नंदिनी, अव्यया, वास्तव, समर्थ भट्ट, नहीं समर्थ आपने तो बोला, साई मनोगना, साकिब, मनोज, चंदन, आदित्य पी, अवनी, पूर्वी, शिरीषा। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो। Now I am taking your attendance. समर्थ शर्मा, जो यस सर नहीं बोलेगा वो एब्सेंट हो जाएगा। समर्थ शर्मा। प्रेजेंट सर। कपिश, कपिश, अभिरम्या, अभिरम्या, Present, sir. प्रज्वल, प्रेजेंट सर। स्नेहलता, पिज़्ज़ा, Present, sir. यैया, Present, sir. नेक्स्ट हेली, Present, sir. आशुतोष, शशांक, 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 संचित, प्रेजेंट सर। समर्थ भट्ट, प्रेजेंट सर। मनोज एल, प्रेजेंट सर। जानवी पी, Present, sir. अक्षता, Present, sir. चंदन, प्रेजेंट सर। अहद, प्रेजेंट सर। आदित्य पी। Present, sir. Okay, great. Okay, now see here everyone. So I think अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन एकदम क्लियर होगा, सबको क्लियर है? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5,
उसी के ऊपर है। बट एक चीज आपको बोली गई है उसमें कि 468 एंड 222 को आप ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो ऐसे, जो ऑलरेडी हम करते हैं, और दो डिफरेंट वे में लिखना है। एक वे तो आप ला दोगे राइट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, दूसरा वे आपको कैसे लाना है वो इंपॉर्टेंट है समझना। क्या पहले वाला आप अभी ट्राई करके मुझे बता सकते हो क्विकली, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो अभी? सिंचना को मेरी आवाज नहीं आ रही है। सिंचना, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। ओके। हाँ कृतज्ञ, ऐसा पॉसिबल है। चलो पहले आप मुझे x और y दो जल्दी फटाफट, 468 और 222 के लिए। सर ना वेट, एक एक करके सभी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नाउ यशस इज आस्किंग कि सर व्हाई लीनियर कॉम्बिनेशन इज नेसेसरी, व्हाट इज इट्स यूज। अभी के लिए क्लास 10th में आपको उसका कोई यूज नहीं पढ़ना है, एंड पर्टिकुलरली अभी पढ़ोगे भी नहीं। लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज आपको फ्यूचर में आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन पे पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज पूरा बेस्ड होता है। लीनियर इनइक्वालिटीज आप पढ़ोगे क्लास 11th में, जिसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे। उसी लीनियर इक्वालिटीज पे बेस पे लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे मैथ्स में क्लास 12th में, अगर आप साइंस ले रहे हो तो तब जाके ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में काम आएंगी। अभी के लिए बस आप कर रहे हो कि कैसे होता है, क्या होता है कैलकुलेशन। बहुत सारी चीजें आप ऐसी पढ़ोगे जिसकी एप्लीकेशन फ्यूचर में जाके ही पता चलेगी। ओके नेक्स्ट। हाँ तो कुछ स्टूडेंट्स को x 9 आया, y -19 आया, कुछ स्टूडेंट्स को x -9 आया, y +19 आया। एक बार चेक करो, अलग अलग नहीं। पहले तो HCF क्या आया, इन दोनों का HCF क्या आया? 6 sir. Okay. After you got HCF at 6, what? Okay. उसके बाद आप लीनियर कॉम्बिनेशन में जब कन्वर्ट कर रहे हो तब क्या आया आंसर? 468 into 19. ठीक है, एक एक करके बोलो ना भैया। 468 इंटू Sir, 468 into -9 plus 222 into 19. चलो मनोजल को अलग आया, मनोजल को 19 और -1 आया। चेक करो, पुनीत को सेम 19 एंड -9। तो अगर जब आप इसे x और y के साथ कंपेयर करोगे तो x इज -9 एंड y इज 19। ये सबका आ गया है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, ये आपको बस उस तरीके से कन्वर्ट करना है, रिवर्स कर करके कन्वर्ट करना है। चलो अब समझो। अब जब भी आपको इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो, समझना, जब आपको दूसरे दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना हो, ऐसा आपका आ जाएगा फ्रॉम ओल्ड मेथड। ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर के लिए आपको क्या करना है इधर समझो। दैट मीन्स टू फाइंड सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले जो आंसर है उसको वापस लिख दो। दैट इज 6 इज इक्वल टू 468 इंटू -9 प्लस 222 इंटू 19। इसे आप पहले वापस लिख दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? जानवी, भवानी, सुकीर्ति, ये क्लियर है? हेली इज आस्किंग सर ये कैसे आया? हेली, ये जो हमने ऊपर ये पूरी मेहनत की है ना, ये वाला सेम आप इधर ये वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे ना। पहले HCF, फिर स्टेप 1, फिर स्टेप 2, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा। ओके, तो वो लंबी प्रोसेस है। इसको आप पूरा घर से ट्राई करो, ये होमवर्क में ट्राई करो, ट्राई इट फ्रॉम होम। नहीं आता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। इज दिस क्लियर? Clear sir. चलो अब ये समझो। 6 इज इक्वल टू 468 इंटू -9 प्लस 222 इंटू 19 ऑलरेडी आ गया है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में मुझे कन्वर्ट करना है। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 468 इंटू 222 को, जो आपके ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन से हैं? 468 एंड 222, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टी ऐड करूंगा एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। 468 इंटू 222 माइनस 468 इंटू 222। यहाँ तक क्लियर है?
हाँ या ना? हाँ सर 468 into 222 मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा. कैन आई डू दिस एवरीवन? मैं प्लस और माइनस कर सकता हूँ ना. आई कैन ऐड +5, आई कैन Yes, सब्ट्रैक्ट sir. -5, आई कैन ऐड +100, आई कैन सब्ट्रैक्ट -100. दैट मीन्स आई कैन ऐड 100, आई कैन सब्ट्रैक्ट 100. I can add 1 crore, I can subtract 1 crore, I can add million, I can subtract million, right? Both numbers should be same. So here I am adding these two. Now, from these two numbers, can I take 468 common? So if I am taking 468 common, what I'll be left? 222 minus 9. From these two numbers, can I take 222 common? I'll be left with 19 minus 468. So therefore 6 is equal to 468. 222 minus 9 आपका क्या मिलेगा? 220 minus 7, 213. 222 into 19 minus 468 आपको क्या मिलेगा? This is minus 18 करोगे 450. So definitely it is 449. This is your another linear combination. Is this clear everyone? जहाँ पे 468 का कोएफिशिएंट अलग है, 222 का कोएफिशिएंट अलग है. कृतज्ञ आपको भी यही आया था एवरीवन? नव्या, वैष्णवी, अभिरम्या, ये पता चला? सेकंड अप्रोच. सृष्टि, पुनीत, पहला कॉम्बिनेशन कैसे लाना है वो मैंने आपको समझाया. रिवर्स ऑर्डर में जाओ. अहद, पता चला ना? सेकंड के लिए क्या करना है? दर्शन, अक्षता, सेकंड के लिए क्या करना है? 468 इंटू 222 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो. 468 इंटू 222 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ओके मानसा, वापस कर रहा हूँ वापस. यस डेफिनेटली यस. बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे. चलो समझो इधर, जिनको पता नहीं चला वापस. 468 इंटू माइनस 222 इंटू 19, ये ऑलरेडी आ गया है. दिस ऑलरेडी वी गॉट. नाउ ये अब याद करो, जब भी आपको दूसरा मतलब ये याद रखो, whenever you have to find next linear combination, just add product of given numbers and subtract them, right? Just add and subtract product of given numbers. Here given numbers are 468 and 222. Now make pair of any two numbers. इन दोनों की pair बना रहे हो. 468 common, you will get 222 minus 9, that is 213. From here, if you are making this two group or group of these two, you can take 222 common, you will be having 19 minus 468. So it will be minus 449. Is this clear? Yes, Punit, definitely. Sir? हाँ, ये सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, Sir, हाँ बोलो. यस सर हमें प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स ही करना है क्या? प्लस हाँ. और माइनस? हाँ हाँ, क्यों गिवन नंबर्स करना है समझो. क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर लाना है वो गिवन नंबर्स के ही फॉर्म में लिखना है. क्योंकि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो गिवन नंबर्स का ही करना है, इसीलिए. पता चला? यस सर. हाँ हाँ, नहीं वेट, यस यस, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. हाँ. चलो अब समझो इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ एवरीवन. अब मान लो यहाँ पे अगर तीसरा कॉम्बिनेशन हमें पूछा होता, तो तीसरा कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालते? सी, यही सेम क्वेश्चन, ये 6 इज इक्वल टू, यस जस्ट यू हैव टू चेंज द ग्रुप. मान लो इफ यू आर टेकिंग दिस टू ग्रुप, suppose if any student is taking this two group, then what you will be having? 222 in bracket 468 plus 9. I'll kick you out from the class, students. अगर ऐसा कर रहे हो तो बीच में अनम्यूट मत हो जाओ डायरेक्टली बिना सोचे समझे. चलो समझो इधर. So 6 is equal to 222 into 468 plus 19. बाकी दोनों में से मैं 468 को कॉमन निकाल सकता हूँ. So it will be 468 minus 9 minus 222. एक ब्रैकेट में -9, एक ब्रैकेट में -222. Is this clear?
So 6 is equal to 222 into 468 plus 19. ये आपका हो जाएगा 488 minus 1. This is nothing but 487. Then this will be your, यहाँ पे आप 468 को कॉमन निकाला, so this will be your 231 minus 231. So this is your another group or another combination, I can say. Is this clear, everyone? ये another group पहले clear हुआ? Please give me some response. सर हाँ, सर इन दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो आ जाएगा ना सर? क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल दोनों चलेगा. ओके सर. बोथ आर पॉसिबल. वही भेजा था आपने मुझे व्हाट्सएप पे, जो डिलीट कर दिया. हाँ सर. हाँ. Is this clear, everyone? Now, अब समझो इधर ऐसा क्यों होता है. ये लीनियर कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? बहुत सारे पॉसिबल है, राइट? अब समझो इधर, अगर ये जितने भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिले, जैसे पहला लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिला, समझना मैं सारे लीनियर कॉम्बिनेशन इधर लिख रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ इसके पीछे का. 6 is equal to 468 into -9 plus 222 into 19. दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मिला 468 into 213 प्लस 222 into -449. लास्ट आपको मिला 468 into -231 एंड 222 into 487. ये तीनों लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिले. लीनियर कॉम्बिनेशन 1, लीनियर कॉम्बिनेशन 2, लीनियर कॉम्बिनेशन 3. इज दिस क्लियर फर्स्ट एवरीवन? अब समझो, isn't this is like your equation 6 is equal to 468x plus 222y, जहाँ पे x और y की हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है. पहले -9 19 with 213 minus 449 minus 231 and minus 487. Please give me some response. हाँ या ना? Yes, sir. हर बार अलग अलग वैल्यू मिल रही है. अब याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? जब उसका ग्राफ प्लॉट करते हो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? कितने? सर इनफाइनाइट. Infinite. तो यहाँ पे भी कितने लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? Infinite. इनफाइनाइट. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस, राइट? Yes, sir. चलो क्विकली नोट डाउन कर दो, क्विकली नोट डाउन कर दो ये चीजें, क्विकली नोट डाउन दिस थिंग्स. Meanwhile, I will take attendance of remaining students. हाँ, yes प्रहलाद, बट सेकंड कॉम्बिनेशन में करोगे प्रहलाद तो फिर घूम फिर के पहले ही आ जाओगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन ग्रुपिंग. सेकंड में भी आप करने के बाद कौन से ग्रुप कर रहे हो. सो अगर पहले वाले ही ग्रुप आ गए तो घूम फिर के पहले ही आ जाएगा. सो डेफिनेटली जस्ट योर मेन ऑब्जेक्टिव इज यू शुड चेंज द ग्रुप. ग्रुप चेंज करोगे तो इजी हो जाएगा. Akshata is asking, sir, if they will ask 5 ways to write in exam, don't worry, they won't ask you 5 ways, Akshata. Maximum 3 ways. 3 ways से ज्यादा कोई नहीं पूछेगा. डू इट क्विकली, डू इट क्विकली. ये जल्दी जल्दी कर दो. ये करने के बाद हम पूरे आज की क्लास का समरी देखेंगे, आपका होमवर्क डिस्कशन करेंगे एंड होमवर्क डिस्कशन करने के बाद काउट खेलेंगे. हाँ यस यशोश वेट, 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ. ओके अटेंडेंस. अवनी, Present, sir. राकेश, Present, sir. साई मनोगना, साई मनोगना,
अन्वित, 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 अन्वित. You are present but not replying. I am marking you absent. Sterina. 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 Harshita. Present, sir. Jana. Present, sir. Kratagya. Present, sir. Irisha. Raid. Sirisha. Present, sir. Raid. Raid. Sukirti. Present, sir. Satvik. Present, sir. Prahlad. Present, sir. Yashas. Present, sir. Vikas. Vaishnavi. Present, sir. Vastav. Present, sir. Tanish. Present, sir. Purvi. Present, sir. Sahana. Present, sir. Present, sir. Nitin. Nandini. Present, sir. Zilan. Present, sir. Melissa. Mansa. Present, sir. Bhavesh. Krish. Present, sir. Jayati. Avyaya. Aditya ji. Present, sir. Jayati. Present. Navya. Present, sir. Yashila. Darshan. Present, sir. Bhavani. Hafsa. Present, sir. Hafsa. Hafsa. Present, sir. Meghna. Present, sir. ओके थैंक यू एवरीवन. ये लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर मेरा नाम नहीं है सर. अच्छा तो जिसका नाम नहीं आया वो एक बार आप विष्णु सर को मैसेज कर देना. जिसका नाम नहीं आया वो एक बार आप विष्णु सर को मैसेज कर देना. इज दिस क्लियर? ओके. सर पिछले क्लास में सभी आया था सर, आज के क्लास में नहीं आया. पिछले क्लास में आया था, इस क्लास में नहीं आया. हाँ सर, यस्टरडे सभी अंजना मैम और प्रीवियस क्लास में भी आपने भी लिया था, कभी भी आया था सर. ठीक है तो होगा कुछ प्लस माइनस. सर याशिला तो इस बार ली भी नहीं है सर. अवंती हाँ? याशिला ने इस बार लिया नहीं है सर. उसका नाम आया, मैंने लिया, मेरा नाम नहीं है. वो कुछ ऐसा चलता रहता है. वो प्रीवियस एलएमएस वाले नाम होते हैं, बहुत सारे नाम है. जो 9th में थे अवंती में 10th में नहीं है, तो उनका भी रिमूव नहीं हुआ है. एलएमएस बहुत बड़ी प्रोसेस है, कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में बन जाएगा या टूट जाएगा. हर साल जब भी एलएमएस आपका होता है, हर साल जब भी आपका एलएमएस बनता है, पूरा 1 वीक 2 वीक पूरा एलएमएस बनने में और टूटने में जाता है. तो रिलैक्स, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा वेट करो. ओके. नाम नहीं आ रहा है तो एक बार विष्णु सर से बात कर लो. एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा बात कर लो, क्योंकि वो एलएमएस का पूरा वही बनाते हैं. जैसे अभी मैं यहाँ मान लो स्टूडेंट्स वाला पूरा देख रहा हूँ. 10th फाउंडेशन 21 20. आदित्य भारद्वाज है, अनघा है. आदित्य भारद्वाज नहीं है फिर भी नाम है. अन्विता, वो सब रिमूव करना है. अवनी है, अव्यय है, भवानी है, दर्शन है, आदित्य जी है, हर्षिता है, जानवी है, जयती है, कृतज्ञ है, कृष्णा है. कृष्णा आपका नाम है अंदर, तो आपका नाम आ गया है. रेड से पहले आया मानसा, मेघना, मेलिसा, साकिब, जिलान, नंदिनी, नव्या, नव्या, नितिन,
प्रहलाद, पुनीत, राधिका, अब देखो राधिका नहीं फिर भी उसका नाम है वो भी निकालना है, राकेश है, सहाना है, आदित्य बी है वो भी निकालना है नाम, देन सात्विक है, अफसा है, श्रिया है, सिंचना है, शिरीषा है, सृष्टि एसएन है, सृष्टि एसआर है आपका नाम, हो गई आपकी अटेंडेंस, ऑलरेडी आपका नाम है अंदर, सो नो नीड टू मैसेज विष्णु सर। ठीक है सर। हाँ हाँ सॉरी सर, थोड़ा मैंने हाँ, ऐसे बात की। no problem, no problem. सर नाम नहीं आया था ना, तो इसलिए दो तीन क्लास आया था, अब क्यों नहीं आया सर का? हाँ डोंट वरी, मतलब हो जाता है कभी ना। हाँ यस सर, सब आपका डाउट पूछो। हाँ मैं सर यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको वो प्रोसीजर फॉलो करने के सिवाय उसके बजाय हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख के फिर एक्स और वाई का वैल्यूज वैसे निकाल सकते हैं क्या? जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम x को लिखते थे, y को लिखते थे, x 0 रख के y1 लिख के x 0, राइट? वही सर, यस सर। कर सकते हैं, को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये जब भी ये मेथड होती है तो उसमें आपको एग्जैक्टली इनका मेन एम ये होता है, ये फॉलो करो कि HCF निकालो एंड हैंस ये वर्ड होना चाहिए, वो HCF से उसको एक्सप्रेस करो। तो डेफिनेटली वो मेथड में भी कोई गलत नहीं है। हम x और y के फॉर्म में लिखते थे, फिर x 0 लेंगे तो y मिलेगा, y 0 लेंगे तो x मिलेगा, बट बेटर टू गो दिस वे, राइट? बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट दिस वे। ओके सर। हाँ, अब इसके अलावा होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5 थे, जिसमें सिर्फ आपको HCF और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना था। तो HCF ऑलरेडी आपने कर दिया, ये बाकी का आप होमवर्क से फिनिश कर दोगे। आज का होमवर्क यही रहेगा, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन है वो मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आज का होमवर्क आपका अगेन यही रहेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? अब एक चीज समझो, यहाँ पे सबका ध्यान वापस इधर, एक चीज समझो, वापस हम एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं, फटाफट रिकैप कर देते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या सीखा, ओके? समझो। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दैट ऑलरेडी वी नो। Today we learned with the help of this HCF how we can convert it into linear combination of 1, 2 or more. So for first linear combination हम सब में से रिमाइंडर को सब्जेक्ट बना देंगे। रिमाइंडर को सब्जेक्ट बनाने के बाद हर एक रिमाइंडर को स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। सो पहले वाला पहले यूज किया, उसने सेकंड रिमाइंडर यूज किया, थोड़ा सिंप्लीफाई में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट्स के साथ खेलेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद वापस नेक्स्ट रिमाइंडर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट रिमाइंडर, अगेन सिंप्लीफिकेशन, विल गेट वन लीनियर कॉम्बिनेशन। आफ्टर गेटिंग वन लीनियर कॉम्बिनेशन, if they are asking more linear combination, then just we are going to add and subtract product of given numbers. Just we are going to add and subtract product of given numbers. Once we are doing it, now we can make group. If we are doing group of, if we are making group of first two and last two, you will get one linear combination. If you are making group of first and last and second and third, you will get another linear combination. So this is how you can get different linear combinations. Why you are getting different linear combinations and how many different linear combinations you can get? You can get infinitely many linear combinations because this is nothing but a linear equation in two variable. And I have given to you homework as question number 5. Question number 5 जो आपकी homework exercise का वो आपको homework से करना है. Already you have done HCF or already you have found HCF of this by using Euclid's division algorithm. Now you have to find linear combination with this method. Okay, so this is all about today's class. Is this clear everyone? इतना हो जाएगा सबसे? Yes sir. राइट, तो आज के क्लास Yes, sir. राइट, काहूट फिर नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे।